तो बहनी ने आदरणीय भगवती सागर जी का नाम चुना और भगवती सागर जी कानपुर देहात से चलकर आए और मऊरानीपुर विधानसभा से ऐतिहासिक वोटों से जीत हासिल करके इस उत्तर प्रदेश की सरजमी पर झांसी की मऊरानीपुर विधानसभा से जीते। जब वह जीते तो माननीय शशि साहब ने और हम सारे कार्यकर्ताओं ने उनके सामने एक निवेदन किया कि आप समाज के लिए एक प्रेरणा हैं और समाज के इतिहास को आपको बना करके तैयार करना है। इसी क्रम में हमने आदरणीय गुरु जी को जब झांसी के अंदर कबीर साहब की जयंती पर एक सत्संग सुना तो उस सत्संग में उनकी वाणी से प्रभावित होकर ये निर्णय लिया कि हम सदगुरु कबीर साहब के आश्रम बड़ौनी जाएंगे और एक नई अलग जगाने के लिए नया इतिहास बनाने पर विचार करेंगे। तो हम माननीय भगवती सागर साहब को यहाँ आदरणीय गुरु जी के चरणों में लाए और उनसे निवेदन किया कि आप कोई आदेश दें जिससे समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने। हमारे आदरणीय गुरु जी ने, श्री प्रेम साहिब जी ने अपनी सहमति दी कि यहाँ एक बड़े सत्संग भवन की आवश्यकता है जिससे हमारे दूर दराज से आए भाई बहन इस सत्संग को प्रेम से बैठकर सुन सकें, क्योंकि यहाँ पुराने भवन तो बहुत हैं लेकिन एक विशाल भवन की जरूरत है। तो हमने आदरणीय बड़े भाई मंत्री जी से बात की और लक्ष्य रखा कि एक यहाँ पर सत्संग भवन का निर्माण होना चाहिए। प्रथम कड़ी में आपको ये जानकर बहुत सुखद आनंद होगा कि जब इस पुराने भवन में एक सभा हुई सारे अधिकारी कर्मचारियों की और समाज के बुद्धिजीवी वर्ग की, तो पहले ही दिन 6,50,000 रुपए इस धनराशि का इकट्ठा होना शुभारंभ हो गया। और इसके लिए आदरणीय मंत्री जी ने ये निर्देश दिए कि हमारे कबीर साहब के आश्रम पर आदरणीय संत श्री भगवत साहिब जी और आदरणीय संत श्री पूरन साहिब जी और भंडारी साहिब जी के सानिध्य में एक समिति रहेगी जो इस भवन निर्माण के धनराशि का, निर्माण की गुणवत्ता का और सभी चीजों का देखरेख करेगी। जब ये तय हो गया कि ये भवन बनना है और ये भवन बनना प्रारंभ हो गया तो भवन के बीच में देखरेख के लिए महीने में कम से कम 2 बार मैं और माननीय शशि साहब और समाज के जिस भी बंधु को समय होता था देखरेख के लिए आते रहे। माननीय भगवती सागर साहब कई बार इस भवन की देखरेख के लिए आए और जब उन्होंने देखा कि इस भवन की आधी से अधिक दीवारें खड़ी हो गई हैं और ये भवन देखने में छोटा लग रहा है तो उन्होंने एक बार फिर जो इस भवन के अंदर आप बैठे हैं इस भवन का नक्शा इंजीनियर श्री गजेंद्र कुमार जी ने बनाया जो असिस्टेंट इंजीनियर हैं उरई में, माननीय शशि साहब के भतीजे भी हैं और कुंजीलाल ठेकेदार, उन्होंने इस भवन का निर्माण संयुक्त रूप से किया। उनसे सलाह मशवरा किया गया कि इस भवन का और विस्तार करना है। तब ये निर्णय लिया गया कि इस भवन में जो 10 लाख की राशि थी वो बढ़ाकर 25 लाख की जाए और इस भवन का निर्माण और विस्तार रूप दिया जाए। तब इस भवन को आगे से पीछे की ओर बढ़ाया गया और 25 लाख की लागत से ये भवन तैयार हुआ। जब ये भवन तैयार हुआ तो इसमें लगभग 4 वर्ष का समय लगा और उस समय में हम निर्माण करते करते सरकार भी जो बनी थी बसपा की वो खत्म हुई और तमाम अधिकारी कर्मचारी और सामाजिक कार्यकर्ताओं से जो 25 लाख का सहयोग लिया गया ये निर्माण कार्य पूरा तो हुआ लेकिन उसमें कुछ ऐसी कमियां छूट रही थी जो इस वर्ष किसी भी स्तर पर लोकार्पण संभव नहीं था। एक दिन दतिया जिले के जिलाधिकारी इस सड़क से दतिया जिले के भ्रमण के लिए निकले। उन्होंने सदगुरु साहिब का आश्रम देखा, चूंकि वे भी कबीर पंथी हैं और आश्रम पर गुरु जी की शरण में आए और जब हमें जानकारी हुई तो हमने जिलाधिकारी महोदय से जो उस समय दतिया के जिलाधिकारी थे निवेदन किया इसका फर्श और तमाम जो भी अधूरे कार्य हैं आपका सहयोग मिले तो ये पूरा हो जाए ताकि इसी वर्ष इस भवन का लोकार्पण हो जाए। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जो समाज के अग्रज हैं उन्होंने इस बात को सहर्ष स्वीकार किया और ये कहा कि मेरा स्थानांतरण नजदीक है
कम समय में जो भी होगा मैं इस निर्माण को पूरा करूंगा। तो मात्र 3 महीने के अंदर जिस सड़क पर वाहन चल रहे हैं भवन, हमारे सत्संग भवन के सामने तक ये सड़क बनी और इस भवन का निर्माण हुआ। तो ये मैंने आपके सामने भवन निर्माण की कहानी रखी। और इस भवन में अभी भी बहुत सारी जरूरतें हैं। समाज का बुद्धिजीवी तबका, कल हमारा गुरु पर्व है, गुरु पर्व पर उपस्थित होगा और समाज के जिम्मेदार भाई बहन भी उपस्थित होंगे। यहाँ बैठे सभी समाज के भाई बहनों से, माताओं से मेरी अपील है कि इस भवन में अभी बहुत आवश्यकता है, जिसकी भी श्रद्धा हो, क्योंकि हमारे संतों को कबीर पंथ में ये कभी नहीं सिखाया गया कि वे समाज से कुछ मांगे, लेकिन समाज की जरूरत है सतमार्ग पर चलने की, तो समाज को ही सोचना होगा। इसलिए वे सभी प्रबुद्ध जन कल गुरु पर्व पर आदरणीय हमारे गुरु जी के चरणों में अपनी सहयोग राशि की भी घोषणा करें, ऐसी मेरी अपील है, ताकि इस भवन के और भी जो कार्य हैं वो पूरे हों और इस भवन का विस्तार हो। अभी आपने इस भवन के निर्माण के बारे में संक्षिप्त में मैं जो आपको बता सकी वो बताया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो जानने और समझने की बात है वो इस भवन निर्माण में संतों का सहयोग है। इस भवन निर्माण में जो इस आश्रम में संत रहते हैं, कभी कभी हमें बहुत पीड़ा भी हुई कि रात में 11 बजे कोई मटेरियल का ट्रक आ रहा है, कभी शटरिंग आ रही है, कभी दिन में आ रहे हैं, कड़ी धूप हो, बरसात हो या कोई भी विपरीत मौसम की परिस्थितियां हो, लेकिन सभी संतों ने पूर्ण अपने मन योग से इस भवन के निर्माण में महती भूमिका निभाई। पैसा अपनी जगह होता है, लेकिन संतों ने जो सहयोग दिया ये किसी पंथ में, किसी धर्म में नहीं मिलता। इसलिए एक बार सभी संतों का, आदरणीय गुरु जी का और मंच पर आसीन सभी संतों का करतल ध्वनि से सदगुरु साहिब की जय बोलते हुए उनका अभिनंदन करें। आपने एक बार बहुत तेज ध्वनि से बोलिए, सदगुरु साहिब की, सदगुरु साहिब की। अब आपके सामने हमें इस कार्यक्रम को संक्षिप्त रूप देते हुए आगे बढ़ाना है। आज हम जिस गुरु के चरणों में बैठे हैं, सदगुरु कबीर साहिब के, कबीर साहिब की वाणी इस देश के अंदर कितनी जानी और मानी जाती है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। देश का कोई ऐसा पंथ नहीं जहाँ कबीर साहब की वाणी जानी और मानी न जाती हो। इसलिए यह जरूरी है, चाहे हम, पहले मैं आपसे चर्चा करूं, सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है उनका गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीर वाणी का समावेश है। इसी तरह जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं उनके अंदर कबीर वाणी का समावेश है। लेकिन हमारे समाज के बड़े लिखे लोग, खास तौर से माताएं बहनें, इस बात को समझने में असमर्थ हैं कि आखिर हमारे गुरु की वाणी क्या कह रही है। हमारे गुरु की वाणी के बारे में विस्तार से तो हमारे जो आदरणीय गुरु जी बैठे हैं वो ज्यादा आपको समझा पाएंगे, लेकिन मेरी अदनी सी वाणी में आपसे निवेदन है कि यदि माताएं बहनें और हमारे भाई ये चाहते हैं कि सदगुरु कबीर साहिब के मार्ग पर जो पूरा विश्व उन्हें सदगुरु कहता है, तो वो सतमार्ग पर हमें चलना है और अपने परिवार को, अपनी भावी पीढ़ी को, अपने बच्चों को चलाना है, तो हमें सदगुरु कबीर साहिब का मार्ग अपनाना होगा। इसके लिए जरूरी है कि हमारे घरों में सत्संग होना चाहिए। हमारे घरों में 30 त्यौहार हम मनाते हैं और ऐसे ऐसे नए त्यौहार शुरू हो जाते हैं जिसको हम सोचने में भी शर्म आती है। अगर आज से 25 साल हम पुरानी बात करें तो एक त्यौहार है जिसका बीमारी पूरे समाज में फैल गई है, वो त्यौहार है करवा चौथ। सारी बहनें करवा चौथ इसलिए मनाती हैं कि उनके पति की दीर्घायु हो। यहाँ हमारे संत समाज बैठा है, वो आपको बताएगा कि पति की दीर्घायु कैसे होती है। लेकिन मैं भी ये आपसे कहना चाहती हूँ कि घर में अगर सुख शांति है और आपके पति कबीर साहब के पवित्र विचारों पर चल रहे हैं,
आपके बच्चे कबीर साहब के पवित्र विचारों पर चल रहे हैं, तो आप भी कबीर साहब के पवित्र विचारों पर चलेंगी तो आपके पति की निश्चित दीर्घायु होगी। उसकी व्रत और उपवास रखने की आवश्यकता नहीं है। व्रत और उपवास रखने से दीर्घायु होती तो हम सारे सतमार्ग छोड़ देते और व्रत उपवास करके ही सतमार्ग पे न चल के सबकी दीर्घायु लंबी कर लेते। हमारे संतों ने जो हमें वाणी दी है उस पर हमें चलने की आवश्यकता है। इस बारे में विस्तार से हमारे सदगुरु जी ही आपको समझा पाएंगे। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। पुनः आपसे अपील करते हुए जोर से बोलें, सदगुरु कबीर साहिब की श्रेणी में, इसी श्रृंखला में आवाज दे रहा हूँ। हमारे वरिष्ठ समाज से भी हम सबको दिशा देने वाले, समय समय पर मार्गदर्शन करते हैं, आदरणीय परम आदरणीय मदन मानव जी जो कि हमारे बीच मौजूद हैं, वो अपने विचार रखें। अभी मुझे जानकारी हुई कि आप बुंदेलखंड के एक, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारा देश साधु संतों महंतों का देश है और आदिकाल से रहा है, लेकिन कबीरदास जी इन सारे संतों से महंतों से हटकर हैं। और वो हटकर किस रूप में हैं वो बात मैं आपके प्रकाश में लाऊंगा। पहली बात तो ये कि कुछ लोग उन्हें नेगेटिव सोच का या नकारात्मक सोच का कवि मानते हैं, संत मानते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि वो बड़े अक्खड़ से और सबको गालियां देना उनको अच्छा लगता था। दरअसल बात ऐसी नहीं है। वो फक्कड़ जरूर थे, अक्खड़ भी थे, और अपने अक्खड़पन फक्कड़पन में वो हमेशा समाज की बात की, जाति और धर्म से ऊपर उठ करके उन्होंने बात की है। वो कभी किसी जाति विशेष से या कर्म विशेष से नहीं जुड़े रहे। मैं सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि हमारे देश में जहाँ पर बड़े बड़े संत महंत, बड़ी बड़ी जागीरें लगी हुई हैं, यहाँ तो एक निर्माण भवन की करने में पसीने छूटे और आप लेके आप सबके सहयोग से वो शुभ अवसर आया कि आज इसका उद्घाटन भी हुआ है। हमारे मंत्री जी का और शशि भाई साहब का बहुत योगदान रहा है इसमें, आप सब लोगों ने भी सहयोग किया है। तो मैं कह रहा था कि संत कबीर एक उन संतों महात्माओं में से थे जो हमारे यहाँ के संत और महंतों से हटकर कि जिन्होंने इंसान को और समाज को, पहले समाज की बात की, इंसान की बात की। आज अगर देखा जाए कि जगद्गुरु शंकराचार्य का, नागा साधुओं का, इनका समाज के उत्थान में, समाज को ऊंचा उठाने में क्या योगदान है आप सब जानते हैं। कोई योगदान नहीं है। झंडे लहरा रहे हैं, करोड़ों की संपत्ति चढ़ रही है, तिरुपति का मंदिर है। अब साईं बाबा बेचारे एक सीधे साधे संत थे, कबीरदास जी की परंपरा पे चलने वाले, एक पत्थर की शिला पर बैठे हुए, झगड़ा उनके उसमें लगा, उनके ऊपर अब यहाँ पर कई टन सोना इकट्ठा हो गया है उनके यहाँ। भगवान का और धर्म का सोने और चांदी से क्या मतलब है भाई? साधु संत से और सोने चांदी से क्या लेना देना है? तो मैं कह रहा था आपसे कि संत जो कबीरदास जी सदगुरु थे, उनका यही था कि पहले मानव का भला हो। तो मानव समाज में जो पाखंड था, जो बुराइयां थी, विविध रूपों में थी, उन बातों का उन्होंने खंडन किया। इसलिए आप भले ही कह लिए कि सब वो नेगेटिव सोच के थे। जो तू तुरक नहीं जाया, पेटे सुन्नत काहे न कराया। मुसलमानों की यहाँ प्रथा है कि उनकी सुन्नत होती है, तो उन्होंने कहा भाई अगर तुझे मुसलमान होने का बड़ा घमंड है तो भीतर से ही ऐसा आता माँ के पेट से कि सुन्नत कराने की जरूरत नहीं होती, तो हम समझ लेते कि तू तुर्क है। वैश्या के पावन कर सोवे, ये भी देखो हिंदू भाई, हिंदुओं को बड़ा करता आपने, हिंदुओं ने कहा गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। अरे भाई गर्व करने लायक कुछ गुण तो पैदा करो। संत कबीर को समझो तो तुम्हें वो गुण पैदा हो जाएंगे, फिर तुम्हें कहने की जरूरत नहीं हो जाएगी। समाज के सामने आदर्श और उदाहरण बन जाएंगे आप। इसी प्रकार से उन्होंने जो भी कहा है वो समाज के हित में कहा है, मानव समाज के हित में कहा है। मैं समझता हूं कि उनसे बड़ा मानवतावादी दूसरा अन्य कोई साधु संत नहीं हुए हैं। हमारे यहाँ के साधु संत तो
ये कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए अभी एक मुसलमान समुदाय ने भी एक कार्यक्रम किया था झांसी में, उसमें भी यही बात आई कि मोक्ष कैसे प्राप्त करें। तो मोक्ष प्राप्त करने का तरीका कुछ लोग मंत्र के द्वारा कहते हैं, कुछ लोग ईश्वर की साधना आराधना करने से आपको मंत्र मिलेंगे। कबीर ने, उनका एक ईश्वर था, निर्गुण निराकार ब्रह्म था, जो सारे सृष्टि को चलाता है, कोई उसका रूप नहीं, उसका रंग नहीं, आकार नहीं। तो ऐसे संत, उसका जो रूप और स्वरूप है वो स्वयं उन्हीं ने अनुभव किया था। इसलिए वे कहीं कहते हैं कि मैं तो राम का कूटा हूं और राम जहां चाहता वहां ले जाता है। अब ये राम, प्रश्न उठता है कि ये राम है कौन? क्या वो दशरथ जी का बेटा जो धनुष्बाण लटकाए फिरता रहा जंगल में, वो राम है? तो बड़े साफ शब्दों में कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घर घर में लेटा। घर घर माने हमारे आपके हृदय में। एक राम का जगत पसारा। ये प्रकृति, पहाड़, पर्वत, नदी, झरने, जो कुछ आप देख रहे हैं, ये सब एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में लेटा, एक राम का जगत पसारा और एक राम इन्होंते न्यारा। वो जो इन तीनों रामों से अलग है, दशरथ का बेटा नहीं है, धनुष्बाण वाला रावण को मारने वाला नहीं, वो उनका जो राम है, वो सारी सृष्टि का नियंता, सारी सृष्टि का वो ईश्वर, उसको मानते हैं वो। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि धर्म की बातें करते हुए, प्रवचन करते हुए उन्होंने कभी अपने कर्म को नहीं छोड़ा, जो ये बताता है कि कर्म का महत्व अगर कहीं से हमें सीखना है तो सदगुरु कबीर साहब से ही मिलेगा, कि प्रवचन भी करते रहे और अपना कार्य भी करते रहे। सुना जाता है कि उस समय मुगल शासक ने, जब लोगों ने जाके शिकायत की, खास करके मुसलमानों ने, कि साहब एक फकीर है, सबको गालियां देता है, इस्लाम को गालियां देता है। उल्लेख ये भी है कि उनको बहुत सी यातनाएं दी गई, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। ये भी है कि जब एक विशाल जन समुदाय है, वो उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, वो सब उनके पास पहुंचे, बादशाह के पास, कि नहीं ये संत है और इनको अगर किया तो बगावत हो जाएगी। तो उल्लेख ये भी है कि उनको सम्मान सहित विदा कर दिया गया। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वो जो उनका अक्कड़पन और फक्कड़पन था, किसी से डरना नहीं, जो सच बात है वो से कहना। अब मुसलमानों को विरोध इसलिए लगता था, बुरा इसलिए लगता था कि वो कह रहे कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद ली बनाए और ताचड़ मुल्ला बांध दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? अरे काय को चिल्ला रहे इतनी जोर जोर से? जैसी आराम दे, जैसी आराम। अरे पड़ोसी को सोने दो यार, बीमार आदमी है, उसको नहीं सोने दे रहे आप, लगे अखंड रामायण करने। काय की अखंड रामायण? रामायण के पढ़ने से कुछ बातें आपके दिमाग में अच्छी और कुछ गलत भी आ सकती हैं, लेकिन कबीर ने जो कुछ कहा वो समस्त मानव समुदाय के लिए, न केवल हिंदुस्तान के, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वो विश्व के संत थे। उनका जो, उन्होंने जो मार्गदर्शन दिखाया है, उन्होंने जो दिशा दी है, वो दिशा पर अगर हम चलें तो हमारे भारत का भी भला होगा, विश्व का तो कल्याण हो गई। साथियों, ऐसे संत, ऐसे महापुरुष जिनका, जो महान मानवतावादी थे, किसी धर्म विशेष से वो ऐसा नहीं कि वो मुसलमानों के विरोध में थे, कहते कि चींटी के पर नूपुर बाजे सो भी साहब सुनता है। उनका साहब तो इतना है, अब चींटी कितनी छोटी सी, उसका पैर में घुंघरू बांध दिया जाए, मतलब ये था कि उसके चींटी के चलने मात्र से जो ध्वनि होती है, ईश्वर को उसकी भी खबर है। तो तुम क्यों इतने जोर जोर से चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो? धर्म जो है एक अपने भीतर का अंतर्मन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं। लेकिन कुछ अंतर्मन को जागृत करने के लिए इसी सभा भवन की आवश्यकता थी, जो आप दोनों महान विभूतियों के सहयोग से संपन्न हुआ। आज वो जो स्वप्न था, यहाँ के लोग और हमारे आदरणीय संत लोग जो चाहते थे कि ऐसा एक भवन बन जाए जिसमें सत्संग होता रहे, तो साथियों, केवल आयोजन से, आप लोगों के श्रवण से, बात के सुनने से ही कुछ नहीं बनेगा। बात तो तब बनेगी कि जब हम उस महान कबीर को अपने अंदर जागृत करें,
और सत्य को सत्य की तरह कहें, किसी से डरे नहीं, निर्भीक होकर के कहें, महान संत की तरह से कहें, तब हम समझेंगे कि कबीर आपके अंदर जीवित हो उठा है। कबीर वैसे तो जीवित है, लेकिन हमें अपने अंदर कबीर को पैदा करना है, उस संत को पैदा करना है, उस महापुरुष को पैदा करना है जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर हो। जय हिंद। आपने वक्ताओं के रूप में हमारे परम आदरणीय वरिष्ठ समाज सेवी मदन मानव जी को सुना। अब इसी श्रृंखला में मैं आगाज कर रहा हूं। हमारे बड़े भाई परम आदरणीय राकेश पाल जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष झांसी, कबीर साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उपस्थित मंचासीन संत समागम, मंचासीन हमारे जिस भवन में हम बैठे हैं, जिसका आज उद्घाटन हुआ, उसके प्रेरणा स्रोत और उसको कार्य रूप में परिणत करने वाले हमारे बड़े भाई और उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे श्रद्धेय आदरणीय भगवती प्रसाद सागर साहब, हमारे बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि मैं कहूंगा कि एक सामाजिक क्रांति की चेतना लाने वाले, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग चल रहे हैं, जिनकी प्रेरणा से आदरणीय मंत्री जी और हम सब एकत्रित होकर के ये जो भवन का बीड़ा उठाया और सफल हुआ, ऐसे हमारे मार्गदर्शक श्रद्धेय के आर शशि साहब, हमारे जो आपके बीच में अभी वक्तव्य दे रहे थे श्रद्धेय मदन मानव साहब, बहन पुष्पा गौतम जी, आदरणीय महेश शंकर साहब, उपस्थित इस समागम में बैठे हुए सभी भक्तजन, मुझसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका मैं सभी का हाथ जोड़ करके स्वागत, वंदन, अभिनंदन करना चाहता हूं। सम्मानित माताएं, बहनें, नन्हे मुन्ने बच्चों, साथियों, वैसे विस्तार से बहन पुष्पा गौतम जी ने इस भवन के बारे में और सदगुरु कबीर साहब के बारे में आपके बीच में काफी विस्तार से आपके बीच में विचार रखे। मुझे भी माननीय के आर शशि साहब और माननीय भगवती प्रसाद सागर जी के सहयोग से यहाँ आने का मुझे सौभाग्य मिला, और जिस समय ये इसकी आधारशिला जब रख रही थी तो हमारे आदरणीय के आर शशि साहब का हमें आदेश मिला और कहा कि बरौनी चलना है, कबीर साहब का आश्रम है और वहाँ कुछ करना है। हम लोग आए, आदरणीय मंत्री जी भी सारे लोग इकट्ठे हुए। जैसा कि बहन पुष्पा गौतम जी ने बताया, जब मान्यवर के आर शशि साहब और सागर साहब इनका आदेश हुआ, मैं भी 2-4 बार यहाँ आने का मुझे सौभाग्य मिला और मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है कि इस भवन में अनेक छोटे भवन तो थे ही, संत समागम होता था, लेकिन आज हमारे जो इतने विस्तृत रूप से इतने बड़े भवन में तमाम हमारे जो संत समागम होता है और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पूरे देश से जो लोग आते हैं, निश्चित रूप से ये
जो कबीर वाणी के जो दर्शन साक्षात कारजोर होगा, निश्चित रूप देश में ये हमारा संत समागम की वाणी का प्रचार प्रसार होगा, उसका लाभ पूरे देश के लोगों को होगा। वास्तव में एक ऐसे अद्वितीय संत व ऐसी विलक्षण प्रतिभा, सदगुरु वर्ष पहले जो बातें कही, आज अगर हम उसका कितने बड़े उनको पूर्वानुमान था कि आगे किस तरह से बिल्कुल एक हूबहू आज परिस्थितियां कितनी बदलते